क्योंकि दूध वाले जितने लोग हैं सभी लोग परेशान कर रहे हैं कि फ़ोन करके कि भाई क्यों बेच दिया, हमें कहीं से दूध दो। किसी भी प्रयास से लक्ष्मी और अतवरिया को लाएंगे, चाहे उसके लिए 2000-4000 एक्स्ट्रा देना पड़े, लेकिन उस आदमी से पहले बात हो जाने दीजिए, उसके बाद हम पक्का लेके आएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सब लोगों का गोपी अर्चना ब्लॉग में। दोस्तों हाय करिए सभी लोग। हाय दोस्तों, और सभी दोस्तों को हमारे पूरा परिवार के तरफ से 26 जनवरी का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन तो सभी लोगों का खुशी का दिन होता है, तिरंगा फहराया जाता है स्कूल में। तो बाबू भी देखिए इसी समय ड्रेस पहन लिया है, अभी सवेरे में ही तैयार हो गया है। देखिए अर्चना तुम्हारा नहीं, तुम नहीं जाओगी? जाएगी। और देखिए अभी तालाब घर में खाना वाना सवेरे में ही बन चुका है, क्योंकि इन लोगों को झंडा फहराने जाना है, तो इसीलिए अब ये लोग नहाने के लिए। बाबू तो नहा चुका है, लेकिन ये नहाने के लिए पतई ला रही है, पानी गर्म करेगी तब नहाएगी। दोस्तों गायों को खिला रहे हैं, गौरी को और शीतल को। देखिए इधर खा रही है ये, तो अभी इन लोगों को खिला लेते हैं दोनों को, और उसके बाद से इसका मिल्किंग करेंगे। और शीतल समझिए कि और ये बोलते हैं, जब वो लोग नहीं मिल रहे हैं तो बोल रहे हैं। और अर्चना की मम्मी भी बोल रही हैं कि एकदम द्वार घर सूना सूना हो गया है, 2 गाय चल गई है, तो बहुत कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये अकेली हो गई है तो मतलब सूना लग रहा है, तो ये बोल रही हैं कि अब अच्छा नहीं लग रहा है, बेच करके हम लोग ठीक नहीं किए हैं। और दोस्तों ये भी है कि जितना दूध वाले भाई लोग हैं सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग फ़ोन कर रहे हैं कि भैया क्यों आप बेच दिए गाय को। आज 2 दिनों से हम लोग दूध ले रहे हैं दूसरों से, जो बिल्कुल एकदम समझिए कि पानी के जैसे दूध मिल रहा है। आपका दूध जो आता था वो एकदम ओरिजिनल दूध आता था। और हमारा जितना ग्राहक लोग हैं सब लोग मतलब हरदम हम ही दूध देते हैं। अगर दूध बंद कर देंगे तो वो लोग गाड़ी से घर पहुंच जाते हैं। कल आए थे, एक भैया बोल रहे थे कि क्यों दूध बंद कर दिया। हम बोले कि भैया गाय को बेचती हैं इसलिए। तो बोले कि काम करो, हमसे पैसा ले लो और गाय खरीद लो। हम बोले कि दोस्तों गाय भैया गाय खरीदने का वो बात नहीं है, गाय तो उसी को हम लोग रखते, लेकिन जैसे चारा वारा का और काम करने का दिक्कत है। जैसे हम चले जाते हैं दूध लेकर बाजार, उधरे कोई काम मिल जाता है तो रुक जाते हैं, और ये अकेले परेशान हो जाती हैं। 4 गाय हो गया था इसीलिए। तो बोल रहे थे कि क्यों उसको रखोगे तो फ़ायदा ही है, दूध बेचोगे। हम बोले फ़ायदा तो है ही है, लेकिन मेहनत भी तो अधिक है। तो दोस्तों फ़ोन मतलब जहाँ 9 लीटर दूध हम सवेरे में ले जाके देते थे, 8 लीटर 9 लीटर, और 3 लीटर मात्र जा रहा है, मात्र 3 लीटर। 6 लीटर जगह जगह बंद है। लोग फ़ोन कर रहे हैं कि एक लेखपाल साहब हैं, बोला कि क्यों विजय तुम दूध क्यों बंद कर दिए यार। दूल्हा लोग जो फेरी वाले हैं वो दे रहे हैं, साला दूध के जगह पे पानी आ रहा है बिल्कुल। और कहीं से गाय खरीदो और दूध दो हमको, और नहीं तो उसी गाय का जो रखे उस गाय का दूध दो। और सोनार चाचा के यहाँ 2.5 लीटर चला जाता है, और बाबू का जो सर जी हैं उनको 1 लीटर हम देते थे, तो आधा लीटर दे रहा है, 3 लीटर मात्र दूध हो रहा है। तो सोनार चाचा बोल रहे हैं कि हमारा दूध बंद नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, तो वो छोड़ते ही नहीं हैं। और लखपाल चाचा बोल रहे हैं कि हमको कहीं से दूध चाहिए, तुम्हारे घर का ही दूध चाहिए, दूसरे पे किसी पे भरोसा नहीं है। दोस्तों एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है, कब कि आदमी खर्रा उतरता है तब। हम जैसे दूध निकालते थे वैसे सेम दूध को नाप करके और कैमरा के सामने और लेके चले जाते थे। तो हमारे दूध में थोड़ा भी कोई 1% कोई कच्चा नहीं काम है, पक्का काम करते थे। तो इसीलिए हमें सब लोग पसंद करते हैं, हमारे दूध को पसंद करते हैं कि भाई तुम्हारा विचार भी और तुम्हारा दूध हर चीज़ ठीक है। तो कहीं से गाय खरीदो, और नहीं तो उसी, वो लोग तो नहीं बोल रहे हैं कि उसी गाय को लाओ, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि दूसरी गाय ले लो, दूध वाला, अधिक दूध वाला, पैसा ले लो भले हम लोगों से, और ले करके दूध हमें दो। दूसरा किसी का दूध हम लोग पसंद नहीं आ रहा।
उनके बच्चों को दिया जाता है दूध, तो इसीलिए अब दूध वाले सभी लोग परेशान कर रहे हैं फ़ोन करके, कम से कम 4-5 बेर कि क्या हुआ, गाय खरीदे, क्या हुआ, गाय क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों बेच दिए दूध। अभी हम लोग जहाँ जहाँ से ले रहे हैं एकदम बेकार दूध मिल रहा है, मतलब मिलावट अधिक रहता है उसमें, इसी वजह से वो लोग परेशान हैं। तो दोस्तों अब क्या किया जाएगा, मान लीजिए कि अब तो बेच दिए हैं तो वो गाय तो आ नहीं सकती, और काम के परेशानी की वजह से बेचे हैं कि भाई कम काम करना पड़ेगा, थोड़ा इनको आराम मिलेगा। तो अब फिर ये लोग बोल रहे हैं कि गाय खरीद लो, गाय खरीद लो, पैसा ले लो लेकिन खरीद लो। तो फिर खरीद देंगे तो फिर वही परेशानी रहेगी, इनको तो अधिक मेहनत पड़ जाता है, इसीलिए हम थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। और बहुत फ़ोन आ रहा है, दूध जितना जगह देते हैं सोनार चाचा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक कपड़ा वाले होलसेलर थे उनको जाता था, एक लखपाल चाचा को देते थे, सर जी को 1 लीटर है तो आधा लीटर दे रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं 1 लीटर देते थे, कम हो गया है, बच्चे रो रहे हैं, दूध कम पड़ जा रहा है, तो बाज़ार से लेना पड़ रहा है। तो सभी लोग मतलब 9 लीटर दूध हमारा रोज़ का जाता था 10 लीटर, तो सोचिए कि अभी 3 लीटर ये दे रही है एक समय में। तो इसीलिए सब लोग फ़ोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ करो। तो दोस्तों आप लोगों का तो राय है कि उसी गाय को लाओ, तो हम आज जाएंगे, जो भैया खरीदवाए हैं मतलब बेचवाए हैं गाय को बीच में जो आए थे, तो उनको पूछेंगे कि वो व्यापारी कहाँ का था, खरीद के जो ले गया है, तो उनसे पता लगा करके और उस व्यापारी से हम बात करेंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे, वो जो भाई ले गए हैं उनसे, अगर उनके घर जाएंगे, नहीं तो नंबर मिलता है तो नंबर से पूछेंगे, अगर बात बना तो 1500 बढ़ा के देंगे और गाय वापस लेंगे। क्योंकि दूध वाले जितने लोग हैं सभी लोग परेशान कर रहे हैं कि फ़ोन करके कि भाई क्यों बेच दिया, हमें कहीं से दूध दो। और आप लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा है, लक्ष्मी और अतवरिया को हटा दिए हैं तो, और हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों हम बहुत बड़ी गलती किए हैं, आप लोग माफ़ करिएगा। और वो लोग भी बोल रहे हैं दूध वाले कि तुम मूर्ख हो, क्यों बेच दिया, इतनी अच्छी गाय थी, फर्स्ट क्लास दूध देता था, 10 रुपया आता था। तो दोस्तों अब तो पछताना पड़ रहा है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, जाएंगे हम आज दूध लेकर के जा रहे हैं तो जाएंगे। और देखिए इधर भाभी जी भी आकर के बैठ गई हैं, तो जाएंगे और पता लगाएंगे कि वो कहाँ का आदमी था जो हमारी गाय को ले गया है। तो चलते हैं दोस्तों, पहले काऊ मिल्किंग कर लेते हैं, क्योंकि सर जी के दूध जो देना होता है तो बोलते हैं थोड़ा सवेरे लेके आया करो। तो अभी ये खा रही है, लेकिन इधर खाती रहेगी, हम दूध निकालते हैं। तो अभी दोस्तों इसका मिल्किंग कर लेते हैं, थोड़ा पास में लगाते हैं, और 3 से 3.5 लीटर दूध इसके पास एक टाइम में हो रहा है। रात में तो कम होता है, सुबह में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है 3.5 और रात में 3 लीटर। तो इतना ही दूध का उठाना जा रहा है 2 ही जगह, और सब दूध वाले लोग फ़ोन कर रहे हैं। एक भैया तो आए थे कि विजय क्यों दूध बंद कर दिया, हम बोले भैया जी गाय बेच दिए हैं। तो अभी दोस्तों इसका मिल्किंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और बाबू और अर्चना आज जाएंगे झंडा फहराने, तो जल्दी से इन लोगों को लेके हमको जाना है, स्कूल में पहुंचा देंगे। और दोस्तों देखिए गौरी का मिल्किंग कर दिए, और दूर हटो अर्चना। और अभी शीतल को छोड़ते हैं, शीतल आकर के पिएगी। और देखिए ये दूध 3.5 लीटर होगा, एकदम ज़्यादा नहीं होगा, और शाम को 3 लीटर 2.5 लीटर ऐसे ही हो रहा है। तो अब इतना दूध में सोचिए 2 आदमी को दे पाएंगे, बाकी सभी लोग मांग रहे हैं दूध का, इतना आर्डर है, मतलब हम ऐसे दूध निकालेंगे और नाप के लेके चले जाएंगे, मिलावट वाली कोई चांस नहीं है हमारे पास। इसीलिए सभी लोग बोलते हैं विजय क्यों दूध बंद कर दिया, क्यों दूध बंद कर दिया, क्यों गाय बेच दिया, ऐसे सब लोग बोल रहे हैं, पैसा ले लो गाय खरीद लो, ऐसे बोल रहे हैं। तो दूध का क्वालिटी सही रखे हैं, इसीलिए सभी लोग बुकिंग कर चुके हैं। और अर्चना को देखिए नहा चुकी है अब स्कूल जाने के लिए। और ये देखिए 2 डब्बा में इसमें
और इसमें 2 डब्बा में बस इस समय दूध जा रहा है, बाकी दूध सब बंद हो गया है। इसीलिए सभी लोग परेशान है दूध के लिए, बोल रहे हैं कि भैया कहीं से गाय खरीदिए और दूध हम लोगों को भी दीजिए। तो अभी इसको हम लोग नाप लेते हैं और अर्चना को बाबू को लेके जाएंगे, झंडा फहराने के लिए ये लोग तैयार हो रहे हैं। और उसके बाद से फिर हम उधर से आएंगे तो चारा का व्यवस्था किया जाएगा। और दोस्तों हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो भैया गाय हमारा बेचवाए हैं उनके घर जाएंगे और जाके पता लगाएंगे कि वो आदमी कहाँ का था जो हमारी गौरी लक्ष्मी को और अतवरिया को ले गया है। और दोस्तों हम बाज़ार से आ गए हैं और दोपहर का टाइम हो रहा है। और देखिए अर्चना क्या कर रही है। क्या कर रही है अर्चना? मुरई खातनी, मतलब मूली को छील रही है ब्लेड से। और ये देखिए रोटी है डब्बे में, जो हम दूध देने जाते हैं तो वहाँ सोनाल चाचा के यहाँ से जो बासी रोटी होता है ना, तो वो बोलते हैं कि यहाँ कूड़ा में हम लोग फेंक देंगे, आप ले जाइए, मछलियों को डाल दीजिएगा, नहीं तो गायों को डाल दीजिएगा। तो इसमें 4 गो रोटी रख दिया गया है तो लाए हैं। तो देखिए अर्चना की मम्मी तोड़ करके इन लोगों को दे रही हैं। मछली लोग खाएगा, छोटा छोटा करके फेंकिए, आगे फेंकिए, पास में नहीं आ रही हैं। और हाँ दोस्तों, ये एक बात हम बताना भूल गए, जैसे वो जो गाय बेचवाए हैं, जो ले गए हैं उनके नहीं, जो बेचवाए हैं उनके यहाँ हम पता लगाते हुए गए थे। मार्केट से कुछ दूरी पर वो गांव है, तो वहाँ पूछते पूछते गए हम, जा कर के मतलब उस गांव में पहुँचे और उस गांव में जाके पूछे कि भैया यहाँ कोई गाय वो बेचवाने वाले हैं, तो जो कीना बेची कराते हैं। तो लोग बोले कि हाँ एक आदमी है जो ये सब काम करते हैं। तो उनको हम पूछते द्वार पर पहुँचे तो पता लगा कि अभी समय से घर पे नहीं है, मेला गए हैं जहाँ गायों का, गाय बैल नहीं भैंस वैंस बिकता है। हाँ कुशीनगर में एक मेला लगता है गायों का, तो वहाँ पर वो गए हुए थे, मतलब कीना बेची कराने। तो उनके घर के लोग बोले कि आज मुलाकात नहीं होगा, पता नहीं कल आएंगे, रात में आएंगे कि परसों आएंगे, ऐसे कुछ बोले। कल फिर से हम मुलाकात करेंगे उनसे, जा कर के फ़ोन से बोलेंगे कि भाई ऐसा ऐसा बात है और उस व्यापारी का घर बताइए जिससे हम लोग गाय बेचे हैं। तो वो गए थे मेला, समय से थे नहीं। गायों का जो मेला लगता है वहाँ मार्केट लगता है कि मंडी बोला जाता है, गाय पशु मंडी, तो उसी मंडी में वो सेल करने के लिए गए होंगे गाय। तो उनसे मुलाकात नहीं हुई, खा रहे हैं फेंकिए वहाँ पर। तो दोस्तों हम लोग वापस वहाँ से चले आए और आने के बाद से अब देखिए मछलियों को रोटी खिला रहे हैं और अर्चना इधर मूली काट रही है ब्लेड से। देखो हाथ ना कटे, हाथ नहीं काट लेना। तो दोस्तों देखिए हम भी बेचैन हैं और हमें भी अब बहुत अफसोस आ रहा है, बहुत दुख लग रहा है कि गाय को बेच करके बहुत पछतावा आ रहा है। और आप लोग बोलते थे कि बहुत पछताओगे, तो सच में हम पछता रहे हैं। और गाय हमें सच में बेचना नहीं चाहिए था, मतलब हम इसलिए बेच दिए थे कि थोड़ा परेशानी हो रहा था, बहुत अकेले रह जाती थी। अब बताइए इस समय 3 बज रहा है, अब आए हैं तो पूरा दिन गायों को संभालना, बकरियों को संभालना, बच्चों को संभालना अकेले। अब कभी कभी हम काम करने लगते हैं, मार्केट में काम मिल जाता है, कोई गाड़ी आ गया सब्जी मंडी में या कहीं, तो उतारने लादने का काम मिल गया तो करने लगेंगे तो समझिए कि शाम हो जाएगा, 5 बज जाएगा। कभी मिल्किंग के टाइम पे आते हैं 7 बजे में, तो पूरा दिन ये अकेली परेशान हो जाती हैं इसीलिए। और हाथ से चारा काटना है, दिक्कत ये है मशीन नहीं है, चारा मशीन हमारे पास नहीं है, तो हाथों से काटना और मुश्किल है, थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो हाथ कट जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों हम गाय को बेच दिए, बोले एक ही रहेगी तो आराम रहेगा इनको। और जब भूसा का सीज़न आएगा तो भूसा सस्ता हो जाता है, बहुत सस्ता, 500 रुपया कुंटल हो जाता है, इस समय 1500 रुपया कुंटल है। तो उस समय भूसा हम लोग खरीद के कुछ रख लेंगे और कुछ खरीदते रहेंगे, तो उस समय खरीद लेंगे एक गाय। लेकिन सभी लोगों को ख़राब लगा, क्योंकि दूध जितना दे रहे हैं उन लोगों को भी ख़राब लग रहा है। फ़ोन करके बोल रहे हैं नहीं भाई गाय लाओ, दूसरी लाओ या वो लाओ, लेकिन दूध चाहिए, आपके घर का ही दूध चाहिए, अलग से जो दूध ले रहे हैं वो दूध नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। तो दोस्तों इसीलिए हम भी परेशान हैं। उनसे तो मुलाकात आज नहीं हुआ, लेकिन कल फिर हम जाएंगे कि भाई मेला से मंडी से वापस आए हैं कि नहीं, गाय के मंडी जो लगता है वहाँ पे। तो
उनसे मुलाकात हो जाएगी तो फिर उस आदमी का पता हम लोग लेंगे और हम और पवन जी उनके मोटरसाइकिल से जाएंगे। और नहीं तो पहले फ़ोन से पूछेंगे कि वो क्या कह रहा है अगला। अगर वो बेचने के लिए मतलब वापस देने के लिए तैयार होंगे तो पक्का है कि हम अतवरिया को लाएंगे दोस्तों, लक्ष्मी को लाएंगे। अपने घर की लक्ष्मी हम दूसरे के घर कर दिए हैं, इतना भूल हो गया हमसे। और बहुत समझिए कि बहुत अफसोस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। खा रही हैं सब, देखिए 4 गो रोटी था, खूब मछली लोग खा रहा है। तो वो लोग दे देते हैं, बोलते हैं भाई आपका मछली पाले हैं तो हमारे यहाँ कूड़े में चला जाएगा, कचरे में चला जाएगा, और वो लोग खा लेगा मछली लोग, नहीं तो गाय को डाल दीजिएगा तो ये अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए अन्न है, अन्न को फेंकना भी नहीं चाहिए। तो गाय लोग चाहे ये लोग खा लेता है मछली लोग। तो अभी दोस्तों हम लोग गायों को ये खिला रही हैं, दोनों को, गौरी को और शीतल को। तो दोनों उधर खा रही हैं। अब चारा तो कम लग रहा है लेकिन ये खुद परेशान है, बोल रहे हैं कि नहीं गाय लाइए, हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और गाय ला देंगे तो फिर से मेहनत पड़ेगा, क्या होगा? हाँ, खिला लीजिएगा? हाँ, दोनों गाय खिला लीजिएगा? बोल रही हैं कि हाँ दोनों गाय खिला लेंगे। अब इनको भी समझ में आ गया है। तो दोस्तों अब गलती आदमी करता है तभी सही का पता चलता है। और जब गलती करते हैं तभी ठोकर, जब लोग बोलते हैं कि ठोकर लगेगा, जब गिरेंगे तो संभलना सीख जाएंगे। तो हम लोग संभलना अब सीख गए। ठोकर लगा है, बेच दिए हैं, गलती हुआ है तो सभी लोग, आप लोग भी बोल रहे हैं और दूध वाले लोग भी बोल रहे हैं और इनको भी बोलेंगे कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब अपने गलती का एहसास हमें हो रहा है। तो ऐसा गलती अब हम लोगों से नहीं होगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी भाई लोग हैं, हम आप लोग निराश नहीं होइए। हम किसी भी प्रयास से लक्ष्मी और अतवरिया को लाएंगे, चाहे उसके लिए 2000-4000 एक्स्ट्रा देना पड़े, लेकिन उस आदमी से पहले बात हो जाने दीजिए, उसके बाद हम पक्का लेके आएंगे। तो बाय कर दीजिए। बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय गौ माता। और आप लोग आशीर्वाद बनाएं कि जल्दी अतवरिया घर आ जाए, लक्ष्मी घर आ जाए। जय श्री राम।